बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बुलंदशहर से ये बड़ी खबर है। रोड नहीं तो वोट नहीं। बुलंदशहर के नगला भोड़ गांव में वोटरों का वोट न डालने का फैसला। बुनियादी सहूलत से महरूम वोटरों ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इंतजामिया नाराजगी दूर करने के लिए कोशा है। तो बुलंदशहर के लोगों ने एक सख्त फैसला लिया है। नगला भोड़ गांव में वोटरों ने एक सख्त फैसला लिया है। उनका कहना है रोड नहीं तो वोट नहीं। ये गांव बुनियादी सहूलत से महरूम है और इस वजह से इस गांव के लोगों ने, वोटरों ने सख्त फैसला लिया है। वोट न डालने का इन लोगों ने फैसला लिया है। इंतजामिया नाराजगी दूर करने के लिए कोशा है। तो नगला भोड़ गांव के लोगों का नारा है रोड नहीं तो वोट भी नहीं। रोड नहीं होगा तो वोट भी नहीं मिलेगा, यानी कि काम नहीं होगा तो वोट भी नहीं दिया जाएगा। इसे ये भी पता चलता है कि पिछले 5 सालों में इस गांव में काम भी नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये लोग ये नारा लगाने पर, ये सख्त फैसला लेने पर मजबूर हो गए। हालांकि इंतजामिया इस नाराजगी को दूर करने के लिए कोशा है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गांव की तस्वीरें हैं। रोड की क्या हालत है आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। लोग नारे लगा रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट भी नहीं। रोड की हालत खस्ता है। आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना है। वाटर लॉगिंग का मसला पैदा हो जाता है और इस वजह से इस गांव के लोगों ने नारा बुलंद किया है। नारा है रोड नहीं तो वोट नहीं। सख्त फैसला लिया है इन लोगों ने। रोड की हालत को देखते हुए जब काम नहीं हुआ तो लोग ये फैसला लेने पर मजबूर हुए। हमारे नुमाइंदे प्रशांत कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। प्रशांत, एक बहुत ही सख्त फैसला लिया गया है, नारा बुलंद किया गया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो नारे लगाए गए हैं कि अगर विकास नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए लोगों ने बहिष्कार किया है। और साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में साफ कि बहिष्कार हुआ है। साथ ही बहिष्कार के साथ साथ अभी तक जो वोटिंग की जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और साथ ही जो वोटिंग है, अभी उनको वोटिंग के लिए प्रत्याशी वहाँ पहुंचे हैं और प्रत्याशी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास प्रत्याशी का जारी है। लेकिन अभी ग्रामीण जो वोट डालने के लिए नहीं गए हैं और साथ ही लगातार बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों ने ये सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये बता दें कि क्या जब चुनाव आज के दिन से पहले जब चुनावी कैंपेनिंग चल रही थी, क्या उन तक कोई लोग नहीं पहुंचे थे? क्या इस गांव तक कोई सियासतदान, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं पहुंचा था? क्या तब ये मसला नहीं उठाया गया था? बिल्कुल, ग्रामीणों का ये दावा है कि लगातार उनके द्वारा ये मसला उठाया गया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसको लेकर लगातार ग्रामीणों में बहिष्कार किया है। जो भाजपा के प्रत्याशी है वो ग्रामीण को समझाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि वो वोट नहीं डालेंगे और अपने मत को मतदान का आज का बहिष्कार कर रहे हैं। जी प्रशांत, ये जो बीजेपी लीडर अब गांव पहुंचे, क्या इससे पहले ये गांव आए थे कभी? हाँ बिल्कुल, इन्होंने ये बताया है कि हम पहले भी इन लोगों से कैंपेनिंग कर चुके हैं। लगातार इनसे वार्ता की जा रही थी और काम कराने के लिए भी बोल दिया है कि चुनाव के बाद उनके गांव का विकास कराया जाएगा। जो काम रह गए हैं उनको पूरा कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल ग्रामीण मानने के लिए तैयार नहीं है और साथ ही लगातार बहिष्कार के लिए चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि लगातार प्रशासन के आला अधिकारियों की और साथ ही जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो लगातार उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इस विधानसभा सीट पर लगातार बड़े सियासी दिग्गज भी चुनाव प्रचार में आ चुके हैं और तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव प्रचार में रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, और अगर वोट नहीं भी डाला जाएगा तब भी उसमें लोगों का नुकसान ही कहीं ना कहीं होगा, फिर भी काम जो है अधूरा ही रह जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए विकास जो रुक जाएगा अगर मतदान नहीं करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और ये जो वोट का महापर्व है, इस महापर्व पर सभी को वोट डालना चाहिए। और हम न्यूज़ 18 के माध्यम से ये भी अपील करेंगे कि सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा
संख्या में पहुंचकर मत का इस्तेमाल कर जी। अपनी अच्छी सरकार को चुनना चाहिए। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कर्नाटक से ये बड़ी खबर है। पूरा मामला कर्नाटक हिजाब तनाज़